गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 10 मार्च और 10 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों को कितने दिवस का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। तो इसमें 25 दिनों का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अब 25 दिनों का अतिरिक्त रोजगार मिल सकेगा। 100 दिवस का पूर्ण करने वाले परिवारों को अतिरिक्त दिवस का रोजगार मिलेगा। सीएम अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में इससे आर्थिक रूप से संबल प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ अब कथोड़ी सहरिया समुदाय और विशेष योग्यजनों को 200 दिवस का रोजगार भी दिया जाएगा। तो इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने मंजूरी प्रदान की है। साथ ही साथ 675 करोड़ रुपए के बजट का भी प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के कुलपति के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें प्रोफेसर शील सिंधु पांडे को कुलपति नियुक्त किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान में एक आदेश जारी करते हुए आरडी विश्वविद्यालय जबलपुर में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत प्रोफेसर शील सिंधु पांडे को राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर का कुलपति नियुक्त किया है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी साइंसेज दिल्ली विश्वविद्यालय में निदेशक के पद पर कार्यरत प्रोफेसर रमेश चंद्रा को महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर का कुलपति बनाया गया। तो 2 नए कुलपति बनाए गए हैं। यहाँ से भी एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो बनाए जाते हैं। राज्य सरकार के परामर्श से राज्यपाल कलराज मिश्र ने ये नियुक्तियां की है। नियुक्ति कुलपति के कार्यभार ग्रहण करने से 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने लेने तक दोनों में से जो भी पहले उनका कार्यकाल रहता है। राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय जो अलवर में स्थित है, राजस्थान में स्थित एक विश्वविद्यालय है। 2012 में यह मत्स्य विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित किया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय किया गया था। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी की गई रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है। तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से रैंकिंग जारी की गई थी, शिक्षा रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें चूरू जिला है वो प्रथम स्थान पर है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चूरू ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में टॉप की रैंकिंग हासिल की है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी की गई रैंकिंग में चूरू जिले में 63.00 अंक हासिल करते हुए प्रदेश में पहले पायदान पर रहा है। चूरू जिला पहले पायदान पर स्थान बनाने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा सीकर जिला वो 53.68 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर और जयपुर है वो 32.78 अंकों के साथ 19वें स्थान पर रहा था। तो दूसरे स्थान पर सीकर जिला, पहले स्थान पर चूरू जिला रहा था। जो शिक्षा रैंकिंग है जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी की जाती है, चूरू जनवरी से लगातार प्रथम स्थान पर बनाए रखे हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर में अंबेडकर रन फॉर इक्वालिटी का आयोजन कब किया जाएगा। तो राजस्थान के जयपुर में अंबेडकर रन फॉर इक्वालिटी का आयोजन किया जाएगा 14 अप्रैल को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके लिए पोस्टर का भी विमोचन किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो समाज में समानता, एकता और भाईचारे के साथ स्वस्थ भारत का संदेश देने के लिए जो अंबेडकर रन फॉर इक्वालिटी का आयोजन है वो 14 अप्रैल को जयपुर में किया जाएगा। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर जयपुर सहित विभिन्न जिलों और विभिन्न राज्यों से हजारों धावक गुलाबी शहर में दौड़ते हुए नजर आएंगे आपको जयपुर में। तो इसका आयोजन है वो 14 अप्रैल को होगा। एकता नवनिर्माण ट्रस्ट की ओर से 5वीं बार, जी हाँ ये 5वीं बार अंबेडकर रन फॉर इक्वालिटी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर वर्ग और हर उम्र के हजारों धावक 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21.09 किलोमीटर के रूट पर कदम से कदम मिलाते हुए आपको नजर आएंगे जयपुर में। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सिविल लाइंस स्थित निवास स्थान पर अंबेडकर रन फॉर इक्वालिटी 5 के पोस्टर का विमोचन हाल ही में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हनुमानगढ़ के जोखिया साउथ ब्लॉक और खुंजा नॉर्थ ब्लॉक में किसके भंडार मिले हैं।
तो हनुमानगढ़ में आप सभी को पता है कि पोटाश के भंडार है वो हाल ही में देखने को मिले थे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिनरल एक्सप्लोरेशन के दौरान सीकर जिले के दरिबा में खनिज बेस मेटल के भंडार मिले हैं और हनुमानगढ़ के जोखिया साउथ ब्लॉक और खुंजा नॉर्थ ब्लॉक में पोटाश के भंडार है वो देखने को मिले हैं। जीएसआई ने सीकर क्षेत्र में G2 स्तर और हनुमानगढ़ में जो G3 स्तर की खोज पूरी की है, जिससे इन क्षेत्रों में जो नीलामी की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर अब खनन लीज के लिए ऑक्शन किए जा सकते हैं। तो सीकर में आपको बता दें कि दरिबा ब्लॉक में G2 स्तर के एक्सप्लोरेशन के परिणाम के स्वरूप 0.33% कॉपर बेस मेटल के 2.81 मिलियन टन भंडार होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर नागौर गंगानगर बेसिन के हनुमानगढ़ के सतीपुरा में हनुमानगढ़ के सतीपुरा सब बेसिन में G3 एक्सप्लोरेशन के परिणाम स्वरूप खनिज पोटास के करीब 340 मिलियन टन भंडार होने के संकेत मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुष्कर के विकास, जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? तो पुष्कर हेतु सीएम अशोक गहलोत द्वारा 500 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन किया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अजमेर जिले के पुष्कर में, जी हाँ, अजमेर के पुष्कर के विकास, जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत के निर्माण कार्य चरणबद्ध करवाने के लिए अनुमोदन किया है। पर्यटन विभाग एवं राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा हाल ही में आप सभी को पता होगा कि पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव 2023 का भी आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 4 से लेकर 7 मार्च तक ये पर्यटन विभाग और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजन हुआ था। पर्यटन मंत्री कौन है वर्तमान में? तो विश्वेंद्र सिंह है, जो वर्तमान में पर्यटन मंत्री है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में राज्य सूचना आयोग की विशेष अदालत का आयोजन कब किया जाएगा? तो राजस्थान में राज्य सूचना आयोग की जो विशेष अदालत है वो 11 मार्च को आयोजित होगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में राज्य सूचना आयोग की ओर से 11 मार्च शनिवार को आयोग के कार्यालय में 1 दिवसीय विशेष अदालत का आयोजन किया जाएगा। आयोग की उप सचिव सुमन मीणा ने बताया कि इस विशेष अदालत में भरतपुर संभाग के 3 जिलों, जिसमें धौलपुर, सवाईमाधोपुर और भरतपुर की लंबित द्वितीय अपीलों और परिवादों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा आप सभी को पता है कि राजस्थान के जो पूर्व डीजीपी ML लाठर, जिनको सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था, और वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त सूचना आयोग में DB गुप्ता। नेक्स्ट है, रेज पावर इंफ्रा राजस्थान में 9,140 करोड़ रुपए का निवेश कितने मेगावाट की सौर परियोजनाएं स्थापित करेगी? तो रेज पावर इंफ्रा द्वारा राजस्थान में 9,140 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इसके लिए 1800 मेगावाट की सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो रेज पावर इंफ्रा ने राजस्थान में अवंत गार्डे पीवी फोटोवोल्टिक बिजली स्टेशन के निर्माण के लिए राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहे थे। रेज पावर इंफ्रा 9,140 करोड़ रुपए के निवेश से 1800 मेगावाट की सौर परियोजनाएं स्थापित करेगी। सौर पार्क में 300 मेगावाट की 2 परियोजनाएं और 900 मेगावाट की 1 परियोजना इसमें शामिल होगी। यह समूची परियोजना देश में सबसे बड़ी परियोजना है और इस परियोजना की जो लागत है वो 9,140 करोड़ रुपये अनुमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ई गवर्नेंस के क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किसके साथ MOU किया है? तो हाल ही में सीएम अशोक गहलोत द्वारा जो राजस्थान सरकार के द्वारा जो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी और इसके लिए IIT कोटा के साथ MOU किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में ई गवर्नेंस के क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉक चेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो इसके लिए 33.28 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
राज्य में ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा और इस सेंटर की स्थापना तथा तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए आईआईटी कोटा के साथ एमओयू भी किया गया है। इसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, जन आधार, रेजिडेंट डाटा रिपोजिटरी आदि में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा मिल सकेगा। क्वेश्चन है, हाल ही में युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय खेलो इंडिया 10 कदम कार्यक्रम कब आयोजित करेगा? तो युवा कार्य और खेल मंत्रालय के द्वारा खेलो इंडिया 10 कदम जो कार्यक्रम है उसका आयोजन 10 से लेकर 31 मार्च तक किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के द्वारा 10 से लेकर 31 मार्च 2023 तक खेलो इंडिया 10 कदम कार्यक्रम आयोजित करने के लिए तैयार है। यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के उत्सव के रूप में आयोजित किया जा रहा है। ये पहली बार है जब अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए इस तरह की खेल की पहल की जा रही है। तो 10 से लेकर 31 मार्च तक इसका आयोजन होगा और इस टूर्नामेंट में 10 खेल शामिल है जो देश के 10 अलग अलग शहरों में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेफ्यू रियो ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो नेफ्यू रियो है वो नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी के नेफ्यू रियो ने नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेफ्यू रियो 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नागालैंड में। राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे जिसमें प्रत्येक गठबंधन सहयोगी एनडीपीपी और भाजपा से होगा। इसके अलावा बीजेपी नेता वाई पैटर्न ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ले ली है, जबकि एनडीपीपी नेता टी.आर. जेलियांग ने भी उसी पद का साथ है वो दिया है। तो टी.आर. जेलियांग और बीजेपी की तरफ से वाई पैटर्न है वो उप मुख्यमंत्री बने हैं। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में प्रति वर्ष स्वतः ही कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में प्रति वर्ष स्वतः ही कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।